मुटाव मैं ज्यादा देखता हूँ यहाँ पे, पता नहीं कितना ज्यादा लोगों में क्रोध भरा होता है। टीमें नहीं लड़ रही है, खिलाड़ी नहीं लड़ रही है, लेकिन दर्शक उनके पक्ष में विपक्ष में इतने तेजी से लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं एक नेता कभी लड़ाई करते हुए नहीं दिखता, लेकिन उनके सपोर्टर जो है वो हमेशा लड़ते हैं। तो ये होना भी चाहिए, कबड्डी खेली ऐसा है कि थोड़ा नोक-झोंक होना चाहिए, लेकिन एक चीज जरूर गरिमा में रखना चाहिए, कभी भी कबड्डी कोर्ट पे मत आइए, कोर्ट पे नहीं आना चाहिए, और ना कोर्ट को छोड़ के भागना चाहिए। कबड्डी मैदान पे आए हो तो आपके अंदर हुनर है, जज्बा है, आपके भुजाओं में इतनी ताकत है कि आप लड़ो और लड़कर परिणाम कुछ भी हो उससे दिखाओ। ये नहीं कोर्ट छोड़ के भाग जाओ या फिर आपस में लड़ाई कर लो। लड़ाई खेल में होना चाहिए, लेकिन खेल के प्रति। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं पिछली बार आया था, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, इस बार भी कुछ नहीं हुआ। बीच में कुछ दर्शकों के द्वारा इधर उधर होता है, लेकिन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा अनुशासन का परिचय दिया। और मैं आपको 100% बताऊं, प्रतापगढ़ पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे विजिट करने का मौका मिलता है, जितना मुझे प्यार यहाँ मिलता है इस डिस्ट्रिक्ट में शायद कहीं मिलता हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% सही हूँ, मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत सही नियम जजमेंट देता हूँ, मेरी भी नजरें धोखा खाती हैं, लेकिन अगर कहीं गलती होती है, धोखा खाती है नजरें, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रयास ये रहता है, जिस भी टूर्नामेंट में गया हूँ अभी तक कोई टूर्नामेंट असफल नहीं रहा है, और इन खिलाड़ियों का बहुत बड़ा सहयोग है जो प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी, और किसी भी गांव के किसी भी कस्बे को बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता है। क्योंकि अंपायर रेफरी, आपको मैं बता दूं एक चीज, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं तो एक कोच हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। हम लोगों का जो पेशा है उस पर हम लोग को गाली भी सुननी पड़ती है। मैं एक कोच हूँ, पटवारी नहीं हूँ, पर जमीन नापता हूँ। मैं एक कोच हूँ, पटवारी नहीं हूँ, पर जमीन नापता हूँ। बच्चों की गलती पर बाप से ज्यादा डांटता हूँ, बच्चों की गलती पे बाप से ज्यादा डांटता हूँ। और माँ नहीं हूँ, पर बच्चों के खाने का ख्याल रखता हूँ। डॉक्टर नहीं हूँ, पर बच्चों के चोट पर पट्टी बांधता हूँ। डॉक्टर नहीं हूँ, पर बच्चों के चोट पर पट्टी बांधता हूँ। जज नहीं, पर बच्चों की हर समस्या को सुलझाता हूँ। हम लोग का जो कार्य है, मैं आप सब ध्यान सुनिएगा, एक बार फिर से मैं आप सबको कहता हूँ, एक कोच हूँ मैं, पटवारी नहीं हूँ, पर जमीन नापता हूँ। गलती पर बच्चों को बाप से ज्यादा डांटता हूँ। माँ नहीं हूँ, पर बच्चों के खाने का ख्याल रखता हूँ। डॉक्टर नहीं हूँ, चोट पर पट्टी बांधता हूँ। जज नहीं हूँ, पर बच्चों की हर समस्या को सुलझाता हूँ। कमजोर के कंधों पे हाथ रखकर, यह लाइन ध्यान सुनेगा, कमजोर के कंधों पे हाथ रखकर उनका हौसला बढ़ाता हूँ। बिसिल पकड़ खिलाने लगो तो, बिसिल पकड़ खिलाने लगो तो कौन अपना पराया भूल जाता हूँ। जीतती है एक ही टीम, जीतती है एक ही टीम, बाकी सबकी अनाप शनाप सुनता हूँ, बाकी सबका अनाप शनाप सुनता हूँ। तभी तो मैं एक कोच कहलाता हूँ, तभी तो मैं एक कोच कहलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ की नगरी से मुझे जो प्यार मिलता है, मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और जब भी जिसने मुझे पुकारा है, आपको बताओ कि 9 दिन लगातार मैं 1 घंटे भी नहीं सोया हूँ। वो किसकी ताकत? वो आप लोगों की ताकत है। बधाई ताली। आज 5 दिन के पहले मैं मैच खिला के जा रहा था, नहीं मनेतापुर के पहले एक मैच खिला के जा रहा था। संजोग से मऊ आइमा के पहले एक गाय का एक्सीडेंट हुआ था और बाइक की लाइट दिख नहीं रही थी क्योंकि उधर से ट्रक आ रहा था, और गाय के जो एक्सीडेंट हुआ था, गाय रोड पे पड़ी, उसके ऊपर से बाइक मेरी उछल के पता नहीं कैसे मैं बच गया, सर्वेश के मुंह से आ निकला। और हालांकि जो गाय एक्सीडेंट हुआ उसका पूरा खून, उसका पूरा ब्लड हम लोगों के पैर और कपड़े पे, लेकिन फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद में, जिस तरीके से स्पीड था, हम लोग आज सुरक्षित और सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। ऐसे ही आप लोगों का प्यार चाहूंगा। और कभी भी आप लोग रेफरी के ऊपर जो उंगली लोग करते हैं, आपको बताऊं कबड्डी के अलग अलग नियम हैं, शायद कुछ ऐसे भी नियम हैं जो कि मैं डेली कबड्डी पढ़ता हूँ, देखता हूँ और खिलाता हूँ, लेकिन नियम निरंतर प्रो कबड्डी ने आज कबड्डी को उस स्थान पर रख दिया है कि कबड्डी गली गली घर घर में बच्चा कबड्डी को जानता है।
जिस तरीके से पहले क्रिकेट को जानते थे, आज प्रो कबड्डी ने कबड्डी को उस तरीके से ला के रख दिया है। आज गांव-गांव में कबड्डी इसलिए कराया जाता है कि बच्चों को निकलने का मौका मिले। जो बच्चे बाहर निकल के अपने प्रतिभा को दिखाएं, अपने माता पिता के नाम लिए उनका नाम रोशन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, फिर से दिल से धन्यवाद। अंकित भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रेफरी महोदय।